एक महीने में 20 से 30 करोड़ रुपए की एमडी और स्मैक बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों को सप्लाई की जानी थी। हजारों परिवार बर्बाद किए जाने थे। इसी प्लानिंग के साथ बाड़मेर के सेडवा में शुरू की गई थी एक एमडी की फैक्ट्री। हालांकि उस फैक्ट्री को पकड़ने की कार्यवाही कुछ दिन पहले हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में आज एक बड़ी कार्यवाही हुई है। एटीएस और एएनटीएफ ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए इस फैक्ट्री के अंदर जो माल बनने वाला था, एमडी और स्मैक बनने वाली थी, उसको सप्लाई करने वाला, मार्केटिंग करने वाला, यानी कि उस एमडी को अलग अलग जगहों पर बेचने वाला व्यक्ति कमलेश उर्फ कार्तिक के आज जैसलमेर जिले के सांगड़ थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में पकड़ा गया है, जो बाड़मेर जिले के धोरीमना क्षेत्र का रहने वाला है। जब यह फैक्ट्री पकड़ी गई थी तब से फरार चल रहा था। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ रमेश, मांगीलाल और ये कमलेश के साथ कुछ और लोग भी फरार चल रहे थे, जिसमें से एक पर लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था, एक पर 40,000 और इस कमलेश पर 25,000 रुपए का। क्या थी पूरी कहानी, आइए समझते हैं। कुछ दिन पहले जोधपुर के कुड़ी में, कुछ महीने पहले जोधपुर के कुड़ी में एक एमडी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और उसके ही कुछ महीने बाद बाड़मेर के सेडवा में एक एमडी की फैक्ट्री शुरू होने से पहले पकड़ी गई थी। ये दोनों फैक्ट्रियां इसी गैंग की थी। आप यकीन मानिए कि कितनी बड़ी गैंग है। इसमें 3 परिवार के सदस्य हैं। कौन कौन है मैं आपको समझाता हूं। इसमें जो पूरा का पूरा ये जाल है फैक्ट्री चलाने का, इसमें राजू मंडा, रमेश, मांगीलाल, ये तीनों जो हैं आपस में बहनोई और साला लगते हैं। कमलेश और सुरेश, ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। और ये 3 परिवारों के जो ये युवक हैं, ये मिलकर के पहले इन्होंने जोधपुर में एमडी की फैक्ट्री खोली, शुरू करने से पहले पकड़ी गई, और सेडवा में खोली, वो भी शुरू करने से पहले पकड़ी गई। और इनका कहाँ क्या काम चल रहा है, इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है। लेकिन सेडवा की जब फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसके बाद से ये फरार चल रहे थे, पुलिस की पकड़ में नहीं आए। ये अब कैसे पकड़े गए, उन्होंने फैक्ट्री की प्लानिंग कैसे शुरू की। आज जो कमलेश पकड़ा गया है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर आपराधिक गतिविधियां में शामिल था। इसके ऊपर कई मुकदमे हैं। पहले ये हथियार मध्य प्रदेश से ला करके यहाँ सप्लाई करता था। उसके बाद इसने एमडी जैसे अवैध नशे का तस्करी शुरू करी, और महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में ये एमडी के साथ पकड़ा गया। और वहाँ जब जेल गया, ये मध्य प्रदेश में भी जेल गया था, और वहाँ इसकी पहचान हुई एमडी बनाने वाले कुछ लोगों से, जो पुलिस ने पहले उनको बाड़मेर पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था। और उनका नाम था बिरजू शुक्ला, शिवा और भोंसले। ये महाराष्ट्र में इसको मिले थे। इस सब को, गैंग को बनाने में जो मुख्य हाथ हैं, वो इस कमलेश का है। इसमें अलग अलग जो लोग हैं, रमेश था, वो फाइनेंस और पूरा कोऑर्डिनेट करता था। मांगीलाल फैक्ट्री का हेड था। बिरजू तकनीकी और शोध प्रमुख था। शिवा ऑपरेशन चीफ था। राजू रॉ मटेरियल और जो मशीनें लगती हैं उसको लाने का काम उसका था। और ये जो कमलेश उर्फ कार्तिक ये हैं, ये सेल्स और मार्केटिंग का प्रभारी था। यानी कि एक पूरे कॉरपोरेट तरीके से नशे का इतना बड़ा कारोबार चल रहा था। वो जब वहाँ गया तो इस महाराष्ट्र के 3 लड़कों से इसकी पहचान हुई, और फिर उन्होंने प्लानिंग की, वहाँ से केमिकल लेके आए, मशीनें गुजरात से ली, और प्रत्येक 1 या 2 दिन छोड़ के 1 किलो एमडी बनाने की जो है इनकी प्लानिंग थी। 10 किलो एमडी बनाने की प्लानिंग थी। और ये महीने में करीब 20 से 30 करोड़ रुपए की एमडी बना करके बाड़मेर और जैसलमेर में सप्लाई करने वाले थे। जब ये फैक्ट्री पकड़ी गई तो ये फरार चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंदर से फरारी के दौरान भी अपना छोटा काम का जो है एमडी और स्मैक सप्लाई करने का वो जारी था, उसका काम चालू था। लेकिन ये बात आखिरी इनके कंपटीटर जो टीम थी उसको, ये वही कंपटीटर टीम थी जिस टीम को सेडवा में जो फैक्ट्री बनी थी उसमें सेल्स और मार्केटिंग का हेड बनना था, लेकिन उसकी जगह कमलेश ने ले ली। तो ये उस बात से इनकी अनबन हो गई,
और इस फिराक में थे। जब फैक्ट्री पकड़ी गई तो उनको लगा कि अब कमलेश जो कार्तिकेय हैं वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद ये काम करता रहा। तो उनकी जो सामने वाली जो ग्रुप है वो एटीएस पहुंचा और वहां जाकर के जानकारी दी कि ऐसा ऐसा है। हालांकि उसके बाद उसके जो एटीएस की टीम ने अपने मुखबिर सक्रिय किए, तमाम चीज़ें करी और उसको पकड़ा। और इस पूरे कार्रवाई में अब और क्या बड़े खुलासे होंगे ये देखने वाली बात है। सबसे खास बात ये है कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर में इस प्रकार के अवैध नशों पर जो नकेल कसी थी यहाँ के जो तत्कालीन आईजी विकास कुमार थे, वो एटीएस में पुलिस महानिरीक्षक है। यानी कि वहाँ जाकर के इस प्रकार के नशे को कैसे रोका जाए इस पर वो पूरी की पूरी नकेल कसे हुए हैं। सांगड़ थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में ये कार्रवाई हुई है। इसका नाम कमलेश उर्फ कार्तिक पुत्र सदराम बिश्नोई बाड़मेर के दोरीमना का रहने वाला है। इसके खिलाफ करीब आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में हैं। कमलेश ने पहले अवैध हथियारों का धंधा शुरू किया और उस बाद खुद को एमडी की लत लग गई, खुद एमडी खाने लगा और एमडी में ज़्यादा धन देकर, लाभ देख करके वो एमडी के धंधे में कूद पड़ा और देखते ही देखते इस एमडी के धंधे का सरगना बन गया। कमलेश का सगा भाई सुरेश भी इस धंधे में उसका पार्टनर था। धंधे को और बढ़ाने के लिए पूरे राजस्थान में धंधा चलाने की इनकी महत्वाकांक्षा थी और अपने पुराने सहयोगियों और जेल के साथियों से पूरी गैंग बना करके ये फैक्ट्रियां लगाने का काम उसने स्टार्ट करा था। ये महाराष्ट्र और एमपी की जेल में भी जा चुका है, कई इसके ऊपर मुकदमे हैं और इसका बरसों से बाड़मेर और जैसलमेर में एमडी बेचने का काम चल रहा था। और इन दोनों ने जैसलमेर में एक होटल भी शुरू कर रखी है जिसमें ये धंधा जो माल है, ये एमडी और स्मैक है, ये सप्लाई करने का काम करते हैं। इसमें राजू मंडा, रमेश मांगीलाल आपस में साला बहनोई थे और वहीं कमलेश और सुरेश सगे भाई थे। और इनमें जो और साथ दिया था वो बिरजू शुक्ला, शिवा और भोंसले, जैसा कि मैंने पहले बताया। कॉर्पोरेट स्टाइल में ये धंधा शुरू करने वाले थे। जेल जोधपुर की कुड़ी में इन्होंने एमडी की फैक्ट्री लगाई और चालू होने से पहले ही पकड़ी गई और दूसरे प्रयास में इन्होंने सेडवा में लगाई, वो भी शुरू होने से पहले ही पुलिस ने, बाड़मेर पुलिस ने उसको पकड़ दी। तो ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है एटीएस के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार सिंह की नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। एएनटीएफ और एटीएस ने ये संयुक्त बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार के नशे का कारोबार करने वाले, कई परिवारों को बर्बाद करने वाले ये लोग और कहाँ इस प्रकार का धंधा चला रहे हैं या और कौन है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिन पर एटीएस की कड़ी नज़र है।